चलो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या क्या रिएक्शन हो चुका था पहले? 9। और देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझो। एक उदाहरण दे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व क्या करता है, कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर क्या करता है, दूसरे तत्व को हटाकर खुद का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। बोले ना, भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए। देखो फेरस, ये जो फेरस है ना, आयरन जो है, क्या किया, कॉपर को हटा दिया। देखो कॉपर को हटा दिया ना, और किसके साथ मामला सेट कर लिया, सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ। तो क्या बन गया ये, फेरस सल्फेट। समझ में आ रहा ना। देखो कॉपर बेचारा, समझ में आ रहा, साइड में है, बुझ रही बतिया, यही होता है हम लोग साथ। देखो फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर में देखो, अब यहाँ पे जो बोला ना उसी का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ले लो तुम, फेरस को ही लो, ठीक ना, किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर, ये देखो यौगिक है कि नहीं है ना, 2 या 2 से अधिक तत्व एक विभिन्न अनुपात में बटा हुआ, तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। देखो ये कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, एक यौगिक हुआ ना। और कोई तत्व इसके बीच में घुसेगा, ठीक ना, और रिश्ता खराब करेगा। देखो कोई तत्व, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ये है, दिख रहा है ना, किसी यौगिक में, देखो ये लोग का बढ़िया परिवार था, किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर, देखो इसको हटा दिया, कहाँ बहका दिया, है ना, इसके साथ इसका कनेक्शन हो गया, देखो, और कॉपर को क्या कर दिया, साइड कर दिया। ये हम लोग हैं, समझ में आ रहा ना। किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ विस्थापित कर दिया, किसको विस्थापित किया, कॉपर को क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। विस्थापित समझते हो, हटा दिया गया। तो लोग पढ़ोगे 10th क्लास में, टिहरी बांध परियोजना सुना ना, उसमें क्या किया गया था, उत्तराखंड से बहुत सारे घर को विस्थापित कर दिया गया था। जहाँ खाद वगैरह बनता है ना, मूल खाद समझती है, वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है उस गाँव से, ठीक ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापित। विस्थापित मतलब ये कहता है हटा देना किसी को। तो क्या यहाँ पे कौन हट रहा है, कॉपर, ये बेचारा। देखो अब क्या होगा, द्विविस्थापन। समझो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक, इसमें क्या होगा बर, 2 अभिकारक अपने मूलकों मतलब उसका जो पूर्व का रूप था ना, उसमें वो अपने मूलकों की अदला बदली करता। अब क्या करता है वो, अदला बदली करके नए पदार्थ को बनाते हैं, जिसका गुण ना मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होगा, ठीक ना। उससे क्या कहते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे क्या है, NaCl है ना, यानी कि इसको सोडियम क्लोराइड कहेंगे, नमक है ना ये, प्लस क्या हो जाएगा, AgNO3, यानी कि क्या है ये, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक ना। ये क्या है, सिल्वर है, Ag को सिल्वर कहते हैं, चांदी है, ठीक ना। Ag बुझे ना, Ag फॉर्मूला क्या होगा, चांदी का, ठीक ना। और AU क्या होगा, सोना का। AU कहाँ बोला जाता है, जल्दी, शहर में बोला जाता है, और शहर में महंगाई ज़्यादा है, मतलब शहर का लोग अफोर्ड कर पाएगा क्या, सोना, इसलिए वहाँ की पत्नियाँ क्या बोलती है, AU ला दो, ठीक ना। और गांव में क्या चलेगा, Ag बनवा दीजिए, समझ आ रहा ना। इसलिए Ag मतलब क्या हो जाएगा, समझ आ रहा, Ag सस्ता वाला चीज़ है, ठीक ना, चांदी। और AU क्या हो जाएगा, सोना, वो सोना होता है, ठीक ना। तो ये क्या, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक ना। ये सिल्वर नाइट्रेट प्रिंटर में नहीं, ये डाला जाता है, प्रिंटर का जो इंक होता है ना, उसमें ये चीज़ पाया जाता है, ठीक ना। तो NaCl और सिल्वर नाइट्रेट मिल के क्या हुआ, देखो अदला बदली किया है। देखो सोडियम, तुम्हारा जो क्लोरीन है ना, वो किसके साथ कंबाइन कर गया, Ag के साथ, यानी कि क्या बन गया, ये सिल्वर क्लोराइड बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया, हाँ कि ना। ये चल गया इसके साथ, और ये आ गया इसके साथ, बस हमारा कोई भरोसा नहीं किसी का, कोई किसी के साथ जा रहा है। देखो क्लोरीन किसके साथ चला गया, Ag के साथ, है ना। और तुम्हारा सोडियम किसके साथ चला गया, नाइट्रेट के साथ, दिख रहा है ना। यहीं से समझ जाओ सब, खुजा समझ रही है, इसको देख के बढ़िया से समझ जाओ। अब बोला अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, इसका सीधा साधा क्या है, इसका जवाब है कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हो जाए, अवक्षेप बन जाए, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप क्या बन जाए, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ लिख देना, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। फिर जैसे क्या हो जाए, देखो जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट और क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बेरियम किसके साथ कंबाइन कर गया, सल्फेट के साथ, तो क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट। और ये तुम्हारा जो सोडियम था ना, वो किसके साथ चल गया, क्लोरीन के साथ, तो क्या हो जाएगा, डाइसोडियम क्लोराइड, ठीक ना, ऐसा। और देखो यहाँ पे क्या है ना, कि सारा चीज़ बैलेंस होगा। देखो जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं ना। तो यहाँ देखो संतुलित है कि नहीं है, सोडियम कितना, 2 है। देखो जिसके आगे रहे ना, वो दोनों का होता है, यहाँ आगे दिख रहा ना, तो ये इसका भी होगा, सबका होगा, ठीक है। तो सोडियम कितना, यहाँ 2 है, तो यहाँ देखो सोडियम कितना, 2 है, यहाँ देखो 2 है।
क्लोरीन कितना देखो, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ देखो क्लोरीन कितना है, 2 है। फिर बेरियम देखो 1 है, तो यहाँ देखो 1 है। फिर देखो सल्फेट है ना, यहाँ SO4 है, यहाँ देखो SO4 है, यहाँ बैलेंस है ना, तो बैलेंस ही होता है, ये भी बैलेंस ही होगा, बस है ना। तो ये तुम्हारा देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप क्या बन जाए, अवक्षेप का निर्माण हो जाए। देखो अवक्षेप बना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। चलो, उपचयन और अपचयन 2 टर्म होता है, समझना क्या होता है। एक में ऑक्सीजन का योग होता है, एक में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक ना। कमी मतलब ये ह्रास होता है, समझो। उपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। योग या तो फिर वृद्धि, वृद्धि को नहीं योग कहते हैं। अगर योग होगा तो बढ़ेगा, हाँ कि ना, हाँ होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। जैसे देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक ना। देखो कॉपर है शुरू में, उसके साथ क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन बढ़ा नहीं बढ़ा, कॉपर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। अब ये क्या हो गया, देखो इसमें कॉपर क्या होता है, तांबा के तो कॉपर कहते हैं ना, किसके संपर्क में है, ऑक्सीजन के संपर्क में, ये क्या हो गया, संचारित हो गया। संचारित समझता है, जंग लग गया, हाँ। ऑक्सीजन और या ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में जब भी आएगा ना कोई धातु, तो जंग लग जाता है। और कॉपर में कैसा रंग का जंग लगता है पता है, हरा कलर का, ठीक ना। तो ये हरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी देखो 2H2O में क्या ऐड हो रहा है, और पानी, क्या मतलब पानी बोलते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मतलब ऐड हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। और इसी बढ़ने का हम लोग क्या कहते हैं, चाहे तो योग हो या फिर वृद्धि हो, तो क्या हो जाएगा, ये उपचयन। उपचयन समय याद रखना, उप मतलब क्या होता है, ऊपर, और ऊपर मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, हाँ कि ना, बढ़ेगा, हाँ कि ना, क्या बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाँ कि ना, ऑक्सीजन बढ़ेगा। अपचयन है ना, अप मतलब भी ऊपर होता है, सोच लो। तो दोनों समझना है तुमको, उप समझना है पहले, क्या उप। इस तरह अपना तुम दिमाग लगा लो, ट्रिक्स लगा लो, जैसे याद करना, ठीक ना। हम तो इसी तरह याद किए थे, उप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, तो अप मत पढ़ना से ज़्यादा। अब देखो अपचयन, एक को याद करो दूसरा अपने याद हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर एक तुम्हारा हेड आ गया तो नीचे क्या होगा, टेल ही तो होगा ना, बस ये समझना। अब देखो उपचयन है और ये अपचयन, देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक ना। कमी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, समझना। जैसे देखो ZNO प्लस कार्बन, देखो क्या हो गया, जिंक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इससे कमी होकर क्या चल गया, ऑक्सीजन कहीं और चल गया, तो जिसमें कमी आए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे ना। और यहाँ भी देखो कॉपर प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर से देखो ऑक्सीजन खत्म हो गया ना, और कहाँ चल गया, हाइड्रोजन के साथ चल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। यहाँ पे अपचयन हुआ और यहाँ पे हुआ अपचयन, ठीक ना। बस हमारा जहाँ पे योग हो जाए वो उपचयन, और जिसमें ह्रास हो जाए वो अपचयन। ह्रास मतलब कमी, बस हमारा ना। रेडॉक्स, चलो अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है समझो। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो Cu प्लस H2 क्या हो गया, Cu और H2O। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे कमी हो गया, वो कहीं और चल गया। और इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन का तो ऐड हुआ ना, किसी के साथ कोई जुड़ रहा है तो किसी के साथ कोई घट रहा है, बस आ रहा ना। कहीं कोई छोड़ के गया तभी किसी के साथ जुड़ा है, समझ हमारा बात। तो इसको छोड़ के कौन गया है, ऑक्सीजन, बस हो रहा ना। ऑक्सीजन को छोड़ के गया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अपचयन हो जाएगा। और इसके साथ जाके क्या गया, मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, उपचयन हो जाएगा, बस आ रहा। तो दोनों रिएक्शन ना साथ साथ हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, बस हमारा ना।